हेलो फ्रेंड, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एड्यू वर्ल्ड। हम लोग मोशन का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा टॉपिक निकल चुका है। आज हम लोग एक्सेलरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन को अच्छे से समझने से पहले मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी को याद दिलाना चाहूँगा। स्पीड किसको कहते थे? अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम। किसी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में, या 1 सेकेंड या 1 मिनट या 5 मिनट में हम देखते थे कि वो बॉडी कितना डिस्टेंस को कवर की है, तो उसी को हम क्या कह देते थे? उसी को हम कह देते थे स्पीड। और वेलोसिटी क्या था? बहुत थोड़ा सा अंतर था स्पीड और वेलोसिटी में। एक बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, साथ ही साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक गिवन डायरेक्शन में। तो स्पीड में डायरेक्शन को कंसीडर लेकिन नहीं करते हैं हम, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी में डायरेक्शन है, बस यही अंतर था। लेकिन दोनों में बॉडी डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम में कितना कवर कर रहा है, दोनों सेम चीज था। दोनों का एसआई यूनिट भी सेम था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन उसको डिनोट करने का तरीका थोड़ा अलग था। वेलोसिटी में एरो ऊपर लगा देते थे, ठीक है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी था। लेकिन चलिए, अब वो हम समझ गए। उसका वीडियो अगर देखना है तो आप लोग पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फिर से जाकर देखिए उसको। एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। 1 सेकेंड में या एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम में कोई बॉडी के वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है। कोई बॉडी कोई मूव कर रहा है और वो एक गिवन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो एक वेलोसिटी में मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी हो रहा है बॉडी में। तो जब वेलोसिटी हो रहा है तो उसमें पर यूनिट टाइम या 1 सेकेंड में कितना चेंजिंग उसके स्पीड में आ रहा है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड। तो वही यहाँ पे लिखा गया, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम। और दूसरा लिखा गया चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। तो ये आप लोग समझ गए एक्सेलरेशन क्या होता है। इसको हम लोग और अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में चेंज क्या है, तो इसको हम लोग यहां समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी को हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो 1 मिनट, जरा सा मैं इसको थोड़ा सा इधर इस कैमरा को आगे करूंगा, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, थोड़ा सा आगे। तो यहां देखिए, 1 मिनट जरा, हाँ चलिए ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग यहां पे समझते हैं कि कैसे नहीं। चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा, इसका मतलब होता है, डेल्टा का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल को दिखाते हैं भी फाइनल माइनस भी यू, ठीक है, यू इनिशियल। तो यही हुआ चेंज इन वेलोसिटी, भी फाइनल माइनस यू इनिशियल। मतलब इसको भी से दिखा देते हैं, फाइनल लगाने की जरूरत नहीं और आई लगाने की जरूरत यहां नहीं है। इसको भी को फाइनल वेलोसिटी को भी से दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं। तो देख लीजिए, ये बॉडी यहां पे खड़ा है, तो इस समय इसका वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है? तो कुछ भी तो नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो u जो है वो क्या है, 0 है। लेकिन वो यहां से दौड़ना चालू किया 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से,
ठीक है। तो ए है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे इसके पहुँचने के बाद इसका जो वेलोसिटी जो है वो क्या क्या वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसका भी जो है वो हो जाएगा 4, भी जो है वो क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब चेंज इन भी फाइनल, तो बी फाइनल यही तो है, फाइनल वेलोसिटी यही तो है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे तो इसका स्पीड 0 था, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो इनिशियल हो जाएगा 0, तो मतलब 4 माइनस 0 0, ठीक है। तो 4 माइनस 0 यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये देखिए, तो चेंज इन वेलोसिटी में निकाल दिया 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक आने में इसको टाइम जो है 2 सेकेंड का लगा है, 2 सेकेंड का लगा है, 2 सेकेंड का। तो यहां पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी मैंने निकाला है 4 मीटर, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने निकाल दिया है कितना 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहां लिख देंगे 4 मीटर पर सेकेंड, बटा टाइम टेकन, तो टाइम यहां से यहां आने में कितना लगा 2 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही है एक्सेलरेशन, और यही है एक्सेलरेशन, उसी को मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी देखिए v माइनस यू, तो वही v माइनस यू अब बाई टी, तो मैंने यहाँ v माइनस यू निकाल दिया है, और उसके बाद t जो है 2 सेकेंड था, तो वही यहाँ पे लिख दिया है, उसी चीज को यहाँ लिखा। अब SI यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूं कि एक्सेलरेशन का SI यूनिट का डेरिवेशन कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ये एक डेराइव्ड यूनिट है, एक्सेलरेशन यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट हम लोग फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो हम लोग इसको डेराइव करते हैं, इसका यूनिट कैसे ये आया, कैसे ये डेराइव हुआ। तो बताइए एक्सेलरेशन बराबर कितना होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को कैसे मापते थे हम लोग, वेलोसिटी को कैसे मापते थे मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड का मतलब m/s। और टी को कैसे मापते हैं, तो टी को मापते हैं टी को सेकेंड में, इसका फंडामेंटल वही ना होता है टाइम का, सेकेंड फंडामेंटल, तो ये मीटर सेकेंड, ये देखिए ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं इसके साथ, तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक्सेलरेशन आप लोग समझ चुके होंगे। और चलिए मैं एक और एग्जांपल से यहाँ पे एक्सेलरेशन को और समझा देता हूँ। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझते हैं यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को और अच्छे तरीके से। तो अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है हम लोग के कैसे निकालते हैं, v माइनस यू, v क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉडी यहाँ पे खड़ा है रेस्ट में, तो इसका वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, तो 0 है। और यहाँ पे ये 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ के इधर आ रहा है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी मतलब v क्या है, तो 4 है, मीटर पर सेकेंड है। और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड का टाइम लगा है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, v माइनस यू बाई टी। और मेरा v यहाँ पे क्या है, तो v है मेरा
4, u क्या है तो u है मेरा 0 और t क्या है तो 2, ये क्या हो गया 4 और यहाँ 2। उसमें अच्छा से हम लोग नहीं समझ पाए थे क्योंकि जगह नहीं था, अभी क्लियर मैंने कर दिया है समझाने के लिए। तो ये क्या हो गया 2 और SI यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैसे इसका यूनिट डिराइव्ड हुआ तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा अब मैं बोलूँ कि ये कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है तो देखिए यहाँ पॉजिटिव छिपा हुआ है, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है तो जब देखिए मान लीजिए कि ये जो है यहाँ से यहाँ दौड़ा, तो इसमें जब ये दौड़ रहा है ना तो ये बॉडी पहले से ही मोशन में है, तो ये पहले से ही मोशन में है ना, तो ये पहले से ही 4 मीटर पर सेकेंड की गति में ये बॉडी है। और यहाँ पे इसकी गति यहाँ से यहाँ तक आते आते धीमा होते होते 0 हो गया। मतलब इसका यहाँ पे जो u जो है वो क्या है 4 है, और इसका गति धीमा होते होते यहाँ रुक गया है, तो इसका मतलब इसका जो v जो है वो हो गया है 0। क्या हो गया है 0, ठीक है। और ये 2 सेकेंड के समय में जाके यहाँ रुका, यहाँ से ये बॉडी जो है मोशन में था, और मोशन में था 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में था ये इसका वेलोसिटी, और 2 सेकेंड में ये यहाँ पहुँचते पहुँचते ये 0 हो गया। मतलब ये फाइनल पोजीशन पे 0 हो गया, मतलब इसका भी 0 हो गया। तो अगर मैं इस केस में पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है तो आप क्या बोलेंगे कि v माइनस यू, तो v तो यहाँ पे 0 है और u क्या है 4 है, और यहाँ पे t क्या है तो 2 है, तो ये -4/2 हो गया। ये देखिए ये हो गया आपका -2। तो ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिगार्डेशन बोलते हैं, जब मूविंग बॉडी मोशन से आकर उसका स्पीड धीमा होते जाए तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब मूविंग उसका 60 किलोमीटर पर सेकंड से था तो वो धीमा होते हुए 10 किलोमीटर पर सेकंड पे आ जाए तो वो नेगेटिव में उसका एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। और जब बॉडी एकदम आगे 0 पे हो जाए तो उसको 0 एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन 3 प्रकार का हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और 0 एक्सेलरेशन। हम लोग समझ गए, ठीक है। जब बॉडी का वेलोसिटी बढ़ते जाए, ठीक है, बढ़ रहा हो तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जब स्पीड से और धीमा हो रहा हो तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, वो एकदम 0 पे आ जाए तो उसको 0 एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो आई होप आप लोग एक्सेलरेशन अच्छे से समझ गए हैं। तो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको मत समझिएगा, वो टॉपिक कवर हो चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें देख लीजिए जाकर। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी हम लोग एक्सेलरेशन अच्छे से समझ चुके हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसी बॉडी को कब बोलेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, कब बोलेंगे? A body has a uniform acceleration if it travels in a straight line। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में सीधा लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और उस बॉडी का अगर ये बॉडी यहाँ से डांडिया बोए, मान लो ये डांडिया बोए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक इसका डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं ए से बी पॉइंट पे, तो इसका वेलोसिटी जो है, ये जब स्टार्ट किया तो इसका वेलोसिटी जो था वो क्या था 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 10 लिख लो, 10 मीटर पर सेकेंड था जब ये यहाँ से स्टार्टिंग किया, तो 10 मीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी थी और 5 सेकेंड ये लगा रहा था। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट्स, स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट। वेलोसिटी इक्वल अमाउंट पे, देखो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट पे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर जब इस पॉइंट पे चेक किए तो 20 मीटर पर सेकेंड, फिर उतना ही डिस्टेंस पे चेक किए
जितना ये डिस्टेंस के बाद फिर उतना ही डिस्टेंस पे चेक किया तो 30 मीटर पर सेकेंड, फिर उतना ही डिस्टेंस पे चेक किया तो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी उसकी हो गई थी। तो देखो उसकी जो वेलोसिटी जो है एक इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है समय के साथ। यहाँ से यहाँ तक इसका डेस्टिनेशन था, तो इतना दूरी को जब हम चेक किए तो इसका वेलोसिटी इतना था, फिर इतना ही दूरी को यहाँ पे जब देखे तो 10 बढ़ चुका था, फिर यहाँ पे 10 बढ़ चुका था, फिर यहाँ पे 10 बढ़ चुका था। तो देखो 10 10 10 10 बढ़ रहा है, इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ भी 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में 5 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक में भी इसको जाने में 5 सेकेंड ही लगा है। ये 5-5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी जो है 10-10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रहा था। मतलब 10-10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रहा था 5-5 सेकेंड में, तो इसका मतलब इक्वल अमाउंट में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। और टाइम भी का इंटरवल जो है क्या है, सेम है हर एक जगह, 5-5 सेकेंड में 10-10 मीटर पर सेकेंड उसका बढ़ते जा रहा है जब चेक किया जा रहा है। तो अब बॉडी है स्ट्रेट लाइन में, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहेगा तभी यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या अगर डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इस तरह घुमावदार होगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगा। तो वो केस भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आगे समझेंगे उसको। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ लिए, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन नहीं एक्सेलरेशन। अभी हम लोग जस्ट समझे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब हम लोग समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए ए बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या था कि उसका वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करे, लेकिन इसमें क्या है कि उसका वेलोसिटी जो है अनइक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट में उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज करे। मतलब उसका वेलोसिटी जो है कुछ पॉइंट पे अलग, कुछ पॉइंट पे अलग, कुछ पॉइंट पे अलग हो। क्या तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक डांडिया बॉय अगर जाता है तो यहाँ पे इसका 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, फिर यहाँ पे जब चेक किए उतने ही डिस्टेंस देखकर तो उसका 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, और यहाँ पे फिर इसका 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। तो देखिए ये अनइक्वल अमाउंट में जो है इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 10 15 फिर 5 हो गया, अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी देखने को मिल रहा है। टाइम वही है, उतना ही टाइम में हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगा तो उसका वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगा तब उसका वेलोसिटी में कितना, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो गया 5 सेकंड में तो उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ तक जब देखते हैं 5 सेकंड बाद फिर तो उसका वेलोसिटी 5 सेकंड घट गया। तो अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी का जो चेंजिंग है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वही तो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो न इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, प्रूफ कर दे। तो ये देखिए, बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये देखिए ए से बी तक का एक्सेलरेशन निकालिए, तो ए बी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप बोल सकते हैं v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v कितना है 15, मतलब फाइनल वेलोसिटी ए बी का निकाल रहे हैं, तो ये फाइनल हुआ और ये इनिशियल हुआ 10, और समय कितना लगा है भाई 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5, ठीक है, बाई 5, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बी सी का निकालिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी सी यहाँ पे निकालिए, एक्सेलरेशन ऑफ बी सी निकाल रहे हैं बी सी का, तो इसका क्या हुआ भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। फाइनल
पॉइंट पे फाइनल v क्या है, फाइनल पॉइंट, u क्या है, इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट 5, इनिशियल 15 बाई टी कितना लगा 5 सेकेंड, ये कितना हो गया -5/5, तो ये क्या हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -1 यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, मतलब कहीं बढ़े जा रहा है और कहीं घट जा रहा है वेलोसिटी बॉडी का। तो अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं। तो जब किसी बॉडी का अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, जब किसी बॉडी का इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और ठीक है, धन्यवाद।